जय हिंद एवरीवन। एसपीडी करंट अफेयर का आज क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और उसका प्लेलिस्ट आज बना दिया जाएगा, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं। जो भी क्लास का सेशन डेली आ रहा है, डेली बाय डेली एक एक क्लास का सेशन आ रहा है, उसको कंप्लीट करते हुए आप आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, आपका बिहार दरोगा में करंट अफेयर का भूमिका बहुत ज़्यादा होने वाला है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन। तो आप उसको देखिए, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो करंट अफेयर पे पकड़ बनाना होगा। तो हम लोग जो है एसपीडी करंट अफेयर को स्टार्ट किए हैं, और एसपीडी करंट अफेयर काफ़ी अच्छी बुक है, अपने आप में कभी मतलब बहुत महत्वपूर्ण बुक है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो क्लास कैसा लग रहा है आपको, ये कमेंट करके बताइएगा कि और कैसा लग रहा है। और कोई क्वेरीज भी आपकी हो, कोई ऐसा मतलब सुझाव भी हो, तो आप चाहें तो कमेंट में उसको करके हमको बता सकते हैं। तो आज का क्लास जो होगा देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। आवश्यक पेज नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज नंबर है, इसीलिए इसको मैंने कल कंप्लीट नहीं कराया था। इसको अच्छे से कंप्लीट करना था हम लोगों को। तो डेली हम लोग एक एक पेज कंप्लीट करते हैं। आज जो है पेज नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए 100% एक क्वेश्चन फिक्स, ऐसा मैंने क्यों लिखा है। अगर आप प्रीवियस ईयर दरोगा का या बिहार पुलिस का देखते हैं तो वहाँ पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि देश और राजधानी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऊंचायुक्त जो है जो महत्वपूर्ण है, केवल उसी को याद रखना है, कौन कहाँ का राजदूत बना है, लेकिन देश और राजधानी आपको पता होना चाहिए। और एक और सेशन हम लेकर आएंगे वहाँ स्टेटिक्स का, उसमें जो है आपको मुद्रा भी याद करा देंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीच बीच में क्लासेज आती रहेंगी, जिसको आप फॉलो करते हैं कंटिन्यूअस, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि करंट अफेयर में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ऐसे एसपीडी करंट अफेयर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कराए हैं, लेकिन देखिए पहली बार जो है कोई मतलब ऐसा जो है पहली बार हमको लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो यूट्यूब पे ऐसे कोई करा रहा हो कि एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम बोल करके रिवाइज कराया जाए, आपको क्लास में ही आपको याद कराने का प्रयास किया जाए। केवल रीडिंग करना नहीं है हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है आपको याद कराना। तो इसीलिए जो है क्लास थोड़ा सा जो है डेली कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए, उसको अच्छे से याद करते हुए पढ़िए। बहुत सारा पेज को कवर कर लेना ही बहादुरी नहीं है, उसको याद करना सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो उसको याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपको क्लास भी पसंद आ रही हो। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आज का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, और 100 लाइक्स को आप पूरा कीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट किया कीजिए, बीच में कोई क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं तो उसको भी कमेंट करके आप बताया कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ डेली बाय डेली का पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चर्चित महिलाएं हैं। चर्चित महिलाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए चर्चित महिलाएं में देखते हैं, सबसे पहले है आस्था पुनिया। आस्था पुनिया कौन है, तो ये पहली महिला फाइटर पायलट है। पहली महिला फाइटर पायलट है किसकी, तो भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की कौन है, आस्था पुनिया है। याद हो गया होगा, आस्था पुनिया जो है पहली महिला फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना की। अगला बात करिए यशस्वी सोलंकी की, काफी महत्वपूर्ण है यशस्वी सोलंकी। पहली महिला एडीसी है भारत के राष्ट्रपति, पहली महिला एडीसी है भारत के राष्ट्रपति की। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आप कमेंट करके बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से भारत के कौवे नंबर की, कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। चलिए, और पेन और बुक को अपने सामने रखना है आपको। जो भी चीज़ हाईलाइटेड करने के लिए जो भी टॉपिक बताया जाता है इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कीजिए और उसको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अगले बात करते हैं आरती सरीन की, बात करते हैं। ये पहली महिला महानिदेशक हैं, कौन से, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। तो सशस्त्र बल जो होता है उसके चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन। आरती सरीन इनका नाम है, जो कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बात करते हैं नईमा खातून। नईमा खातून जो है, नईमा खातून बहुत महत्वपूर्ण है। पहली महिला कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था, और नईमा खातून जो है पहली महिला कुलपति बनी है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, नईमा खातून। क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है। 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे वहां पे, तो याद रखना है आपको नईमा खातून। या पूछेगा नईमा खातून कौन है, तो याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। अगला साधना सक्सेना नायर जो है, ये पहली महिला महानिदेशक है चिकित्सा सेवा की, सेना में, ठीक है, सेना में। सुमन कुमारी की बात करें तो यह बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, शूटर है। यानी सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं।
सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। ठीक है, याद हो गया। सुमन कुमारी कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवनी लेखरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवनी लेखरा ये पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। पैरालंपिक में देखिए, एक ओलंपिक होता है, एक पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक जो होता है इसमें जो है हैंडीकैप लोग होते हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। अवनी लेखरा नाम है इनका। अगला बात करें काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में भारतीय महिला चढ़ने वाली जो है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला चढ़ने वाली हैं। इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो पूछेगा काम्या कार्तिकेयन कौन है? ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? काम्या कार्तिकेयन। अगला बात करें ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। देखिए यहाँ पे दोनों चीज को याद रखिएगा। सबसे कम उम्र की महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर? ये है आपका काम्या कार्तिकेयन। और ज्योति रात्रे जो है ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं। ठीक है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं ज्योति रात्रे। अगला अनामिका राजीव। अनामिका राजीव जो है ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। प्रीति रजक की बात करते हैं। प्रीति रजक काफी महत्वपूर्ण है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। प्रीति रजक। अगला आदिति सेन डे। आदिति सेन डे जो है ये जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। आदिति सेन जो है, आदिति सेन याद रखिएगा, आदिति सेन जो है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। ठीक है। अगला सुप्रीति सिटी। सुप्रीता सिटी। सुप्रीता सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की जो है पहली महिला है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की जो पहली महिला है वो सुप्रीति सिटी है। सुप्रीति सिटी हैं। अगला माधवी मनु कश्यप। मधु होना चाहिए, यहाँ पे मिसटाइपिंग हुआ है, माधवी मधु कश्यप होगा। तो माधवी मधु कश्यप जो है देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा है। ठीक है, ये जो है पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा है। ये बीपीएससी 78 में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है। अगला बात करें अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति जो है मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ये मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति। फातिमा वसीम कौन है? महत्वपूर्ण है। यह है सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। फातिमा वसीम कौन है? फातिमा वसीम जो है ये सियाचिन में, कहाँ पे? सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी हैं। कौन सी अधिकारी हैं? चिकित्सा अधिकारी हैं। फातिमा वसीम नाम है इनका। गीतिका कौल की बात करें, गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सियाचिन में दोनों लोग तैनात है, फातिमा वसीम भी और गीतिका कौल भी। लेकिन देखिए ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पूछेगा तो फातिमा वसीम, और केवल पूछेगा सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है तो गीतिका कौल हो जाएंगी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला बात करें जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है, जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। उसके अलावा बात करें दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। ठीक है, दीपिका मिश्रा कौन है? तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जो है महिला वायुसेना अधिकारी हैं। इनका नाम है दीपिका मिश्रा। क्या नाम है? दीपिका मिश्रा। गीता राणा। गीता राणा काफी महत्वपूर्ण है। ये लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा है। गीता राणा कौन है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। क्लियर, याद हो रहा होगा। लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं। स्काई ड्राइवर हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू, केवल मंजू याद रखिएगा आप। मंजू जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं। भारतीय सेना की
पहली महिला स्काई डाइवर हैं। पीटी उषा की बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने भी देखा था कि भारतीय महिला जो हैं ये अध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। पीटी उषा है। आप कमेंट करके बताइएगा पीटी उषा का संबंध जो है किस खेल से है, या मतलब पीटी उषा कौन है, आप केवल कमेंट करके बताइएगा। ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं और पीटी उषा का संबंध किससे है बताइएगा। मेघना अहलावत जो है ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है मेघना अहलावत हैं। शिवांगी सिंह कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। शिवांगी सिंह कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको याद रखना है जरूर। शिवांगी सिंह कौन है? तो ये है आपकी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। अगला बात कर अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं कौन कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं में जो महत्वपूर्ण है उसको केवल देखेंगे हम लोग। देखिए पहला जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस जो हैं, जेनिफर साइमंस कौन है? नाम याद रखिएगा पहले, जेनिफर साइमंस ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की। तो सूरीनाम जो है इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम है जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस, जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखिए क्रिस्टी कोवर्टी। क्रिस्टी कोवर्टी जो है पहली महिला अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इनका नाम है क्रिस्टी कोवर्टी। क्रिस्टी कोवर्टी। ठीक है, अगला बात करें नेटुम्बो नंदी नदैतवा। नेटुम्बो नंदी नदैतवा ये जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं नामीबिया की। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, जेनिफर साइमंस पूछेगा तो ये हो जाएंगी सूरीनाम की पहली राष्ट्रपति महिला। ठीक है, और नेटुम्बो नंदी नदैतवा पूछेगा तो ये पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की। ये नामीबिया की हैं और ये सूरीनाम की हैं, इसको याद रखिएगा। 1-2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको अच्छे से याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अगला नगोजी ओकोंजो इवेला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगोजी ओकोंजो इवेला ये पहली महिला महानिदेशक हैं WTO की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नगोजी ओकोंजी इवेला। नगोजी ओकोंजी इवेला। क्लियर? तो आपको याद हो रहा होगा, अच्छे से याद हो रहा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको क्लास, कमेंट कीजिएगा। अगला क्लाउडिया सिनबाम। क्लाउडिया जो सिनबाम है ये कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़, तीनों चीज़ को याद रखिएगा, सूरीनाम का, नामीबिया का और मैक्सिको का। क्लाउडिया सिनबाम जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की। पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की कौन है? क्लाउडिया सिनबाम। क्लाउडिया सिनबाम। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शार्ली बोच पे छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाता है। अगला बात करते हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है ये जुडिस सुमिनोवा तुलुका। जुडिस सुमिनोवा तुलुका, नाम को याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है लेकिन इसको बार बार बोलिएगा, बार बार इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो इसको चलिए याद करते हैं। जुडिस सुमिनोवा तुलुका ये जो है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कांगो जो है, कांगो गणराज्य जो है उसकी जुडिस सुमिनोवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जुडिस सुमिनोवा तुलुका ये कांगो की पहली प्रधानमंत्री बनी है महिला। ठीक है, अगला बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है गिनी की। तो गिनी गणराज्य की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है मैनुअल रोका बोटे। मैनुअल रोका बोटे जो हैं ये जो बनी है गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जॉर्जिया मेलोनी, चर्चा में रही थी, 70th BPSC में पूछा गया क्वेश्चन था। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली की। तो इसका मीम भी बहुत ज़्यादा इनका बना था, तो इनका नाम आपको तो पहले से पता होगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये जॉर्जिया मेलोनी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको आप लोग जो है दोनों चीज़ को, इसको और यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था उसको, ये दोनों को आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए देश और राजधानी और वहाँ के उच्चायुक्त यानी कि राजदूत जो हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप बिहार दरोगा, आप बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, वहाँ पे जो है देश और राजधानी, पिछली बार 1275 का पेपर जब हुआ था तो आपसे पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि टका बताइए, टका किस देश की मुद्रा है? तो आपको पता होना चाहिए था ये बांग्लादेश की मुद्रा है।
बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। कई बार आपसे राजधानी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो पता होना चाहिए स्पेन की राजधानी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देश और राजधानी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की जो बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है अशगाबाद। अशगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अशगाबाद, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। आप साथ साथ आप भी बोलिए, क्योंकि बोलेंगे ज़्यादा, जितने ज़्यादा बोलेंगे और सुनेंगे तो जल्दी याद होगा, तो इसको आप भी साथ साथ बोलिएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ठीक है। अगला डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य की जो है सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो, इसकी राजधानी क्या है? सेंटो डोमिंगो। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। माल्डोवा, माल्डोवा ये इंपॉर्टेंट है। किसिनो, माल्डोवा के कौन है? किसिनो। माल्डोवा की राजधानी क्या है? किसिनो। माल्डोवा की राजधानी क्या है? मोल्डोवा की राजधानी जो है ये किसिनो है। मोल्डोवा की राजधानी क्या है? किसिनो। किसिनो, मोल्डोवा की राजधानी किसिनो। भूटान का थिम्पू, सबको पता होगा, भूटान का थिम्पू, भूटान का थिम्पू, ठीक है। उरुग्वे, उरुग्वे के जो राजधानी है कौन है? उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो। मोंटेविडियो, उरुग्वे, उरुग्वे का क्या है? मोंटेविडियो। मोंटेविडियो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। स्पेन का मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं मोनाको। मोनाको की राजधानी क्या है? तो मोनाको विले, ये इसका राजधानी जो है इसका नाम में ही रखा है, तो ये आपको याद रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको कर लेंगे। गिनी गणराज्य की बात करते हैं, तो गिनी गणराज्य की राजधानी जो है क्रोनाक्री। क्रोनाक्री, कोनाकी जो है, कोनाकी जो है किसकी राजधानी है? गिनी गणराज्य। तो गिनी गणराज्य की राजधानी है कोनाक्री। गिनी गणराज्य की राजधानी क्या है? कोनाक्री। गिनी गणराज्य की जो राजधानी है वो कोनाक्री है, ठीक है, याद रखिएगा। कोरिया की बात करते हैं, तो कोरिया की राजधानी है सियोल। कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। सियोल किसकी राजधानी है? क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि सियोल जो है निम्न में से किसकी राजधानी है? तो कोरिया की राजधानी है। कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। सियोल। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन स्टॉकहोम। स्वीडन स्टॉकहोम। स्वीडन स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। रोमानिया, रोमानिया की राजधानी जो है बुचारेस्ट। रोमानिया की राजधानी जो है बुचारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुचारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुचारेस्ट है। बुचारेस्ट किसकी राजधानी है? रोमानिया की। बुचारेस्ट किसकी राजधानी है? रोमानिया की, ठीक है। चलिए देखिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए इतना मतलब कोशिश किया जा रहा है कि आपको याद कराया जाए, तो इतना जो आपके लिए परिश्रम कर रहा है उसके लिए छोटा सा आप एक लाइक्स नहीं कर सकते हैं? बताइए, आप 100 लाइक्स का टारगेट था पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी ये सेशन को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और एक कमेंट जरूर किया कीजिए, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमको बताया कीजिए। अगला बात करते हैं, हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोग देख चुके थे रोमानिया का बुचारेस्ट हो गया। मालवी, मालवी, मालवी का जो होगा लिलोंगवे। लिलोंगवे किसकी राजधानी है? मालवी। मालवी की राजधानी लिलोंगवे। मालवी की राजधानी क्या है? मलावी की लिलोंगवे। मलावी की राजधानी लिलोंगवे। मलावी की राजधानी लिलोंगवे। पापुआ न्यू गिनी काफी महत्वपूर्ण है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है। इसकी मुद्रा जो है कीना, कीना मुद्रा है इसकी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी जो है इसकी पोर्ट मोरेस्बी जो है इसकी राजधानी है। तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी, स्टार मार्क कीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी जो है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद बात करें तुवालू। तुवालू की जो है फूनाफुटी। फूनाफुटी, तुवालू की राजधानी फूनाफुटी है। तुवालू की राजधानी फूनाफुटी है, ठीक है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा तुवालू की फूनाफुटी हो गया। हंगरी का याद रखिएगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ग्वाटेमाला की बात करें तो ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी।
ये नाम में ही रखा है, तो इसको याद करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ग्वाटेमाला की राजधानी पूछेगा तो ग्वाटेमाला सिटी लगा दीजिएगा, केवल लास्ट में सिटी जोड़ देना है, ठीक है। तिमोर लिस्ते की बात करें तो इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी जो है वो तिमोर लिस्ते की राजधानी सेम नाम है। क्या नाम है? दिल्ली। हम लोग लिखते हैं ऐसे, दी आधा ल फिर ली, दिल्ली लिखते हैं। ये होता है दिल्ली, इसको पढ़ेंगे दिल्ली। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है, तो याद रखिएगा तिमोर लिस्ते की राजधानी जो है आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र कहीं कहीं इजिप्ट लिखा होगा, इजिप्ट की राजधानी काहिरा, यानी मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। दक्षिणी सूडान की बात करें, दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है जुबा है। बोलो जुबा, केसरी वाला जुबा नहीं है, ये राजधानी है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है जुबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। जुबा किसकी राजधानी है? दक्षिणी सूडान की। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। इजराइल का जेरूसलम। इजराइल का जेरूसलम, ये काफ़ी पवित्र स्थल है। जेरूसलम जो है, ये जेरूसलम जो है इजराइल के लोगों के लिए काफ़ी जो है, आपने सुना होगा जो इजराइल हमास वार चल रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा जेरूसलम जो है चर्चा में था। तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है। जेरूसलम किसकी राजधानी है? इजराइल का, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम किसकी राजधानी है? इजराइल की। लातविया। लातविया की राजधानी जो है रीगा है, रीगा है। लातविया की राजधानी क्या है? रीगा। लातविया की राजधानी जो है वो लीगा है। लातविया की राजधानी क्या है? रीगा, रीगा। ओमान का मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पोलैंड। पोलैंड का जो है वार्सा। पोलैंड जो है, पोलैंड की वार्सा, पोलैंड की वार्सा, पोलैंड की वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पोलैंड, पोलैंड। लैंड, लैंड जो होता है, या लैंड मतलब होता है धरती, भूमि। लैंड पे ही वर्षा होती है, लैंड पे ही वर्षा होती है। वर्षा कहाँ होती है? लैंड पे होती है। तो पोलैंड का वर्षा, पोलैंड का वर्षा। माल्डोवा। माल्डोवा का चिसिनाउ। माल्डोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। माल्डोवा। माल्डोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। माल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ है। माली का जो है बमाको। बमाको किसकी राजधानी है? माली। माली की राजधानी क्या है? बमाको है। माली की राजधानी बमाको। बमाको किसकी राजधानी है? तो माली की राजधानी है। माली की राजधानी क्या है? बमाको है, ठीक है। जाम्बिया का है लुसाका। ये काफी महत्वपूर्ण है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, याद रखिएगा कि जाम्बिया जो है इसकी राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। उसके बाद बात करें किर्गिज। किर्गिज, किर्गिज जो है इसका बिश्कंक। किर्गिज की राजधानी बिश्कंक है। किर्गिज की राजधानी बिश्कंक। किर्गिज की राजधानी क्या है? बिश्कंक। बिश्कंक किसकी राजधानी है? किर्गिज की, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बुल्गारिया का सोफिया। बुल्गारिया का सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। जॉर्जिया का, जॉर्जिया क्या है? तिब्लिसी। तिब्लिसी, तिब्लिसी जो है, तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। तिब्लिसी किसकी राजधानी है? जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है, ठीक है। बुर्किना फासो की बात करें तो ये ओगाडोंगू। ओगाडोंगू जो है, ओगाडोंगू, ये जो है आपका बुर्किना फासो की राजधानी है, ठीक है। बुर्किना फासो का क्या है राजधानी? ओगाडोंगू, ठीक है, ओगाडोंगू है। बेलारूस का, बेलारूस का क्या है? मिन्स्क सिटी। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क सिटी। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क सिटी है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क सिटी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिन्स्क सिटी किसकी राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी है। तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क सिटी है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क सिटी है। ब्राजील का ब्राजीलिया है। ब्राजील का ब्राजीलिया है, ये जल्दी याद हो जाएगा। ब्राजील ब्राजीलिया, ब्राजील ब्राजीलिया। मालदीव का माले। मालदीव का माले। मालदीव का माले। मालदीव का माले। अभी कमेंट करके बताइएगा मालदीव का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया है? काफी महत्वपूर्ण है कि मालदीव जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, कमेंट करके बताइएगा। लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया का मोनरोविया। मोनरोविया जो है ये लाइबेरिया की राजधानी है। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनरोविया। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया।
स्वीडन का स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। फ्रांस का पेरिस है, फ्रांस का पेरिस है, जहाँ पे पेरिस ओलंपिक भी हुआ था। और पूछेगा आपसे फ्रांस जो है पेरिस किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा कौन सी नदी है, सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। ये बीपीएससी 70th में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस किस नदी के किनारे है, तो ये सीन नदी के किनारे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आपका ओलंपिक वहाँ पे हुआ था, हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे, सीन कर रहे थे। ओलंपिक को क्या कर रहे थे, सीन कर रहे थे, देख रहे थे, तो सीन नदी के किनारे। फ्रांस का पेरिस, फ्रांस का जो है पेरिस हो गया। जर्मनी का बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। उसके बाद बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम नहीं है, सैन मारिनो का सैन मारिनो ही है। ठीक है, कंबोडिया का जो है नोम पेन, नोम पेन किसकी राजधानी है, कंबोडिया। तो कंबोडिया, अंकोरवाट का मंदिर भी यहाँ पे है। ठीक है, और कंबोडिया की राजधानी बात करें, नोम पेन है, नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन। तुर्की की राजधानी क्या है, तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। अंकारा किसकी राजधानी है, तुर्की की राजधानी है। ठीक है, तो तुर्की की राजधानी पूछेगा आपसे कौन सा है, तो अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, अल्जीरिया अल्जियर्स, अल्जीरिया अल्जियर्स। ठीक है, तो अल्जीरिया की राजधानी पूछेगा तो अल्जियर्स हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी क्या हो जाएगा, अल्जियर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उच्चायुक्त दिया गया था, जिसको राजदूत भी कहते हैं, राजदूत जो बात करें तो सब याद नहीं करना है आपको, केवल याद रखिएगा जो है यहाँ पे, जिसको भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है उसको याद रखिएगा कि जो यहाँ पे गिनी गणराज्य जो है, गिनी गणराज्य में अभी जो है राजदूत कौन है, तो वह है संदीप सूद। संदीप सूद जो है गिनी गणराज्य में अभी राजदूत हैं। ठीक है, उच्चायुक्त हैं, यानी कि गिनी गणराज्य में कौन है, संदीप सूद है, संदीप सूद। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी में कौन है, जिसकी राजधानी आपका पोर्ट मोरेस्बी था। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या था, पोर्ट मोरेस्बी था। इसके जो है यहाँ पे राजीव कुमार हैं। पापुआ न्यू गिनी के जो है उच्चायुक्त यानी कि राजदूत कौन है, राजीव कुमार हैं। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी था। ठीक है, तो यहाँ पे राजीव कुमार अभी उच्चायुक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तिमोर लिस्ते, जिसकी राजधानी मैंने बताया था दिल्ली है। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली है, और यहाँ के उच्चायुक्त जो है मदन कुमार धिलदियाल हैं। मदन कुमार धिलदियाल जो है यहाँ के जो है, मदन कुमार केवल याद रखिएगा, मदन कुमार जो है आपका तिमोर लिस्ते के उच्चायुक्त यानी कि राजदूत हैं, मदन कुमार याद रखिएगा। अगली बात करता है इजराइल, इजराइल का जेरूसलम है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और यहाँ के जितेंद्र पाल सिंह, जितेंद्र पाल सिंह जो है यहाँ के उच्चायुक्त हैं। जितेंद्र पाल सिंह जो है इजराइल के उच्चायुक्त हैं। इजराइल के उच्चायुक्त कौन है, जितेंद्र पाल सिंह, राजधानी क्या है, जेरूसलम। अगला ओमान का मस्कट राजधानी है, ओमान का राजधानी मस्कट है, और यहाँ के जो है गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास, इसको क्या याद रखिएगा, केवल वेंकट श्रीनिवास को याद रखिएगा। वेंकट श्रीनिवास जो हैं ये ओमान के अभी राजदूत हैं। वेंकट श्रीनिवास ओमान के अभी राजदूत हैं। वेंकट श्रीनिवास ओमान के अभी राजदूत हैं। यहाँ की राजधानी जो है मस्कट है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखते हैं अब ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया राजधानी है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और यहाँ के जो उच्चायुक्त यानी राजदूत हैं वो दिनेश भाटिया हैं। दिनेश भाटिया कहाँ के राजदूत हैं, ये ब्राज़ील के हैं। दिनेश भाटिया कहाँ के राजदूत हैं, ये ब्राज़ील के हैं। अगला बात करते हैं फ्रांस, तो फ्रांस के राजदूत अभी कौन हैं, ये संजीव कुमार सिंगला, संजीव कुमार सिंगला जो हैं ये अभी फ्रांस के राजदूत हैं। क्या नाम है, संजीव कुमार सिंगला, संजीव कुमार सिंगला जो हैं ये फ्रांस यानी कि फ्रांस के जो हैं राजदूत हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आज हम लोगों ने देखा देश और राजधानी। अब इसको फटाफट क्विक रिवीजन के तौर पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, जो क्लास खत्म हो जाए तो इस पर तुरंत रिवीजन इसको करते हैं फास्ट। चलिए फटाफट देखते हैं, चर्चित महिला में हमने क्या देखा, देखिए फटाफट। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना की। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी है भारत के राष्ट्रपति की। आरती सरीन कौन है, पहली महिला महानिदेशक है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। नाइमा खातून कौन है, ये कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर कौन है, पहली महिला महानिदेशक है चिकित्सा सेवा की। सुमन कुमारी कौन है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं सुमन कुमारी। अवनी लेखरा कौन है, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। काम्या कार्तिकेयन कौन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। ज्योति रात्रे कौन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। नेक्स्ट अनामिका, अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं अनामिका राजीव। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं।
अदिति सेन जो हैं ये जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं अदिति सेन। सुप्रीता सिटी की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायुसेना रक्षा कोर की पहली महिला हैं। माधवी मधु कश्यप ये जो है देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय। फातिमा वसीम जो है ये सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं फातिमा वसीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गीतिका कौल। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा कौन है तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये जया वर्मा सिन्हा। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी वीरता पदक प्राप्त। गीता राणा जो है लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं गीता राणा। लांस नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है। पीटी उषा जो है पहली महिला जो है भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है अध्यक्ष। मेघना अहलावत जो है भारतीय महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है मेघना अहलावत। शिवांगी सिंह जो भारतीय महिला फाइटर पायलट हैं ये, ठीक है, पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। और आगे हम लोगों ने देखा था जेनिफर साइमंस जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की, ठीक है। क्रिस्टी कोबर्टी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और नेटुम्बो नंदी नेदेत्वा ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, ठीक है, याद रखिएगा। नगोंजी ओकोंजो इवेला है ये महानिदेशक हैं WTO की पहली महिला। क्लाउडिया सिनबाम जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की क्लाउडिया सिनबाम। और उसके बाद बात कर रहे हैं सार्ली योचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं था। उसके बाद बात करते हैं जूडिस सुमिनवा तुलुका ये पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की बनी है, ठीक है। रॉबर्टा मत्सोला ये पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मैनुअल रोका बोटे ये जो है गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुअल रोका बोटे, ठीक है। नेक्स्ट देखा था हम लोगों ने जॉर्जिया मेलोनी को देखा था इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। चलिए अब यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं फटाफट। चलिए देश और राजधानी यहाँ देखते चलिए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। और डोमिनियन गणराज्य का ये हो जाएगा सेंटो डोमिंगो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको याद रखना है। मोल्डोवा की किसिनो, भूटान का थिम्पू, उरुग्वे का मोंटेविडियो, स्पेन का मैड्रिड, मोनाको का मोनाकोविले, नाम में ही है, याद रखेगा। गिनी गणराज्य की बात करते हैं तो गिनी गणराज्य की कोनाक्री, कोरिया का सियोल और स्वीडन का स्टॉकहोम, रोमानिया का बुचारेस्ट, मलावी का लिंगोग्वे, पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी, तुवालू का फुनाफूटी, हंगरी का बुडापेस्ट, ग्वाटेमाला सिटी, तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली। मदन कुमार यहाँ के क्या हैं राजदूत हैं। पापुआ न्यू गिनी के राजीव कुमार हैं। गिनी गणराज्य के संदीप सूद हैं। चलिए नेक्स्ट। मिस्र की राजधानी काहिरा। दक्षिणी सूडान का जूबा, इजराइल का जेरूसलम, जितेंद्र पाल सिंह यहाँ के राजदूत हैं। इजराइल का जेरूसलम राजधानी है, जितेंद्र पाल सिंह यहाँ के राजदूत हैं। अगला बात करते हैं लताविया का रागा, ओमान का मस्कट, ठीक है, पोलैंड का वर्सा, माल्डोवा चिसिनाऊ, माली का बमाको, ठीक है, जाम्बिया का लुसाका, किर्गिज का बिस्केक, ठीक है। अगला ब्राजील का ब्राजीलिया, बुर्किना फासो का ओगाडोगू, ठीक है। जॉर्जिया का तिब्लिसी, मालदीव का माले और लाइबेरिया का मोनरोविया, स्वीडन का स्टॉकहोम है, फ्रांस का पेरिस था। और यहाँ पे संजीव कुमार सिंगला जो हैं यहाँ के राजदूत बने हैं, ठीक है। अगला जर्मनी का जो था बर्लिन था, सैन मैरिनो ही था। कंबोडिया का नोम पेन था। तुर्की का अंकारा था और अल्जीरिया का अल्जियर्स था। तो उम्मीद करते हैं जो आज हम लोगों ने जो है पेज नंबर 5 को जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इसको जो है हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। उम्मीद करते हैं आज के क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसका PDF जिनको चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो कैसा लगा क्लास कमेंट करके आप लोग बताइए। और आगे जो होगा, आप कल से जो भी होगा उसमें ट्रिक का यूज हम लोग करेंगे। आगे से जो भी क्लास होगा कल से पेज नंबर 6 से, उसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।